आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में पूरे 40 प्रश्न हैं जो कि साइंस से लिए गए हैं और बहुत अच्छे सारे प्रश्न हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं पहले देख लीजिए, समझ में आए। ठीक है, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले नहीं करना है आप लोग को अगर आप चाहते हैं तो, या पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या बोला है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए। ध्यान दीजिएगा एक बात, ऐसे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव हैं आप लोग को वहाँ पूरे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 40 प्रश्न बनाने हैं, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो 40 प्रश्न करके आने हैं, सही से करके आने हैं, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण इस तरह से होता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण है और ये भाग रंजित है, तो इसमें हम लोग फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, लेकिन फोकस और अगर ध्रुव के बीच रखा जाए वस्तु को, ठीक है, तो ये क्या होगा ना कि दर्पण के ठीक बनेगा इसके पीछे। ठीक है, दर्पण के ठीक पीछे बनेगा और क्या बनेगा, आवर्धित बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फोकस के अंदर, या ऐसे भी रह सकता था फोकस और ध्रुव के बीच, तो वो भी आपका सही आंसर होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर बोला है आप लोगों से किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, देखिए यहाँ पर बोला है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अवतल दर्पण की बात फिर से बोला है। ठीक है, आभासी भी बोला है, सीधा भी बोला है, वस्तु से बड़ा। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था अभी अभी कि फोकस और वक्रता केंद्र के फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाँ ये रहा ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला क्या है प्रश्न, यहाँ पे देखिए बोला है आप लोगों से एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो। ऋणात्मक मतलब समझ में आ रहा है ना, माइनस। ठीक है, ऋणात्मक हो तो बोला है प्रतिबिंब जो है कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आवर्धित और बड़ा यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, ऋणात्मक यानी कि उसी तरफ बनेगा जिस तरफ वस्तु रखा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं जो इधर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अवतल में बनता है। किस में बनता है, अवतल में बनता है। और इधर बनेगा तो अवतल में क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4। और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, ये बिल्कुल हर एक एग्जाम में आता है और इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से बोला है सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। देखिए न्यूनतम बोला है तो 25 सेंटीमीटर होगा, अधिकतम बोलता तो अनंत होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पूछा, यहाँ पर है स्वस्थ नेत्र बिंदु का दूर बिंदु। ये लीजिए, अभी मैंने निकट पूछा था, ये दूर बिंदु है। ठीक है, तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन बोला यहाँ पर है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए आँख में हमारे जो है ना, हमारा जो आँख है इसमें एक समंजन क्षमता है जो उसको समंजन कर लेती है। ठीक है, मतलब वस्तु को ठीक ठीक फोकस कर लेती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग दूर या पास की रखी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो विभवांतर भी से लिखते हैं, भी से वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अपना सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोला है आप लोगों से जूल बटे कुलॉम यानी कि जून प्रति कुलॉम किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे वहाँ पे। वोल्ट भी बराबर हम लोग लिखते हैं J/C, यानी कि वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टे कुलॉम। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पूरे 40 प्रश्न करवाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। बोला है 9 नंबर में यहाँ पर आप लोगों से कि एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच 60 वोल्ट है, यानी कि भी का मान कितना दिया है, यहाँ पे 60 दिया है। ठीक है, और आगे बोला है 4 एम्पियर की धारा है, आई बराबर भी दे दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा है प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ना भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, नहीं होता है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है V/I, यही होता है ना। तो 60/4 करेंगे तो 15 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
बोला यहाँ पर है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना वो कितना वोल्ट होता है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, घर में जो आता है वो AC वोल्ट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। तो दिष्ट धारा वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा इस दोनों में है, तो हमारे यहाँ जो आता है वो 220 वोल्ट आता है। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग देखे होंगे आयरन वगैरह में भी लिखा रहता है 200 से 220 वोल्ट या 250 वोल्ट, ठीक है। तो 220 वोल्ट आता है जो प्रत्यावर्ती धारा AC धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर, पूछा है आप लोगों से कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए लघु पथन जब भी होता है शॉर्ट सर्किट तो उसमें विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पूछा यहाँ पर है सौर पैनल का निर्माण होता है किसके, मतलब किस चीज़ से होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सौर पैनल का जो निर्माण होता है ना वो इसमें का अनेक सौर सेलों के संयोजन से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कुकर के संयोजन से तो नहीं होगा ना, कुकर का संयोजन तो हम लोग दूसरी चीज़ में करते हैं, कुकर खाना बनाने में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 13 नंबर, पूछा क्या है आप लोगों से कि प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है। प्राकृतिक गैस जो प्रकृति से हमें LPG मिलता है वो कैसा स्रोत है, ठीक है। तो वो अनवीकरणीय स्रोत है, एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी नवीकरणीय मत कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे केमिस्ट्री का कि कॉपर प्लस ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, तो पूछा यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल दिया गया है, तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग देखे होंगे चूना वगैरह बनाए होंगे तो देखे होंगे ना, देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों जुड़ गया है, नहीं जुड़ गया है तो इसे संयोजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विस्थापन तब होता है जब ये अलग होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न और इसका जवाब आप लोग को जरूर आता होगा, ठीक है। पूछा यहाँ पर है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो देखिए जब भी 0 की तरफ बढ़ते जाएगा तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, प्रबलता बढ़ती जाएगी उसकी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर पे पूछा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित जब कराते हैं ना तो इसमें वियोजन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम को जब सोडियम क्लोराइड होता है, नमक जानते हैं ना, NaCl जब H2O में विलय हो जाता है, ठीक है ना, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा आप लोगों से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये रहा ऑप्शन आपका नीचे। ऐसी बात नहीं कि ऑप्शन नहीं है, इसका भी ऑप्शन है। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्षार अभिक्रिया बोलते हैं इसको, क्या कैसी अभिक्रिया बोलते हैं, क्षार अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि सोडियम है तो क्षार बनेगा ही, धातु क्षार बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या आता है। देखिए बातें करते हैं उदासीन का, उदासीन है तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 7 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान भी कितना होता है, 7 होता है, चूँकि वो उदासीन होता है। और नमक भी उदासीन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछा यहाँ पर है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं कैसे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है, ठीक है। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है विद्युत संयोजन यौगिक जल में प्रायः क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा, विलय होता है, ठीक है। वो विलय हो जाता है, उसमें जल में विलय होता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, और सबसे अधिक विलायक भी जो है ना वो जल ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर देखिए, मेथेन किसका उदाहरण है। मेथेन आप लोग जानते हैं संतृप्त कार्बन होता है, कौन सा कार्बन होता है, संतृप्त कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। CH4 लिखते हैं उसका सूत्र, नहीं अगर आपको ये दर्शाने के लिए कहे संरचना तो आप लोग ऐसे, सॉरी बीच में सी होता ना, बीच में यहाँ पे सी होता, ठीक है। चलिए ऐसे बना सकते थे आप, सी इस तरह से, ठीक है। कार्बन का संयोजकता 4 होता है तो चारों तरफ से हाइड्रोजन को हम लोग लगा देंगे, ये हो जाएगा मीथेन का संरचना सूत्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 22 नंबर क्या बोला है आप लोगों से। 22 नंबर यहाँ पे बोला गया है आप लोगों से एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए C2H6 की बात किया है, ठीक है। तो इसका सहसंयोजक बंध कितना हो जाएगा, सहसंयोजक बंध 2 और 6, 6 और 2 में 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि देखिए समझिएगा
कार्बन कार्बन के बीच तो एक ही रहेगा ना, और इधर हो गया आपका 3, इधर हो गया 3, 3 3 6 और 1 7, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोला है आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए चतुर्थ और पंचम आवर्त जो इसका होता है ना वो दीर्घ आवर्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा प्रश्न 24 नंबर पूछा है, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन है ना एक अधातु है, क्या है, अधातु, सॉरी सिलिकॉन उपधातु है, क्या है, उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन जो है उपधातु है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सोलर प्लेट वगैरह में करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हो चुका है आपका सिलिकॉन वाला, और 25 नंबर देखते हैं। बोला है यहाँ पर है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यही सब बताया था। ठीक है, कि आवर्त सारणी में जो होता है, आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रथम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षार धातु बोलते हैं, और दूसरा जो होता है ना कॉलम, उसको बोलते हैं हम लोग क्षार पार्थिव धातु, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, अगर दूसरा बोलता तो डी हमारा सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है आप लोगों से, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है। तो देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है निम्नांकित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धातुई गुण वाला तत्व है। ठीक है, तो सबसे अधिक धातु गुण वाला कौन है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा है, क्लोरीन लिखा है, फास्फोरस लिखा है, सल्फर लिखा है। तो कौन सा इसका अधातुई गुण है, अधातुई गुण है, सॉरी धातुई मैंने पढ़ दिया, अधातुई होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, क्लोरीन सबसे अधातु, ये जो है ना सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए 28 नंबर देखिए, और इसका आंसर शायद ही किसी को नहीं आता हो। पूछा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वृक्षों को कटने से रोकना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 को कर ले। पूछा है वन संपदा का एक उदाहरण क्या है। तो वन संपदा का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें से देख के बताइएगा, लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी मिलता है वन संपदा से हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले ईरान में हुआ था। ठीक है, अभी पूरे हमारे यहाँ रामसर साइड जो है 42 है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 30 नंबर का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, भूमंडल ताप वृद्धि जो होता है ना उससे संबंधित यहाँ पे मीटिंग था एक तरह से। ठीक है, सभी देशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर देखिए, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं मृत जीवी। क्या कहलाते हैं, सॉरी, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, परजीवी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर पूछा है आप लोगों से, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और जल भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा यहाँ पे जय माता दी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया आप लोगों से। 33 नंबर में किस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अवायवीय श्वसन में इस तरह का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर देखिए, पूछा है ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है। तो आप लोगों ने ग्लूकोज का सूत्र तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, क्या होता है, C6H12, एक मिनट, C6H12O6 यही होता है ना। तो कार्बन के कितने परमाणु, 6 परमाणु है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर देखिए, बोला है आप लोगों से पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो पौधे में जो है ना खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बोला है प्रोटीन तथा एमिनो एसिड के विखंडनों के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। एमिनो अम्ल, वही एमिनो एसिड हुआ। हमारे शरीर में 20 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, कहीं कहीं 22 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विघटन के फलस्वरूप जो होता है ना हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, यूरिया भी बनता है। ठीक है, तो इसमें सभी बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर देखिए, बिल्कुल 3 प्रश्न नहीं बचे हैं, तो आप कहीं जाइए मत। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रकाश अनुवर्तन की बात किया, प्रकाश की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो प्रकाश की तरफ कौन बढ़ता है बताइए,
देख के बताइए, सही सही आंसर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तना का शीर्ष भाग, ठीक है, और पत्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। जड़ तो क्या होता है, धरती की तरफ जाता है, धरती की तरफ बढ़ता है, नहीं तो ये गुरुत्वानुवर्तन होगा, ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 नंबर, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। यहाँ देखिए, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं बताइए। आप लोगों ने पुष्प का सब भाग पढ़ा होगा, ठीक है। नर भाग यहाँ पे पूछा है, पुमंग कहलाता है, बिल्कुल सही है आप लोग का, पुमंग यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर पूछा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता के अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। देखिए, आनुवंशिकी कहलाता है, जिसके जनक कौन है, मेंडल साहब थे, ठीक है। उन्होंने मटर का पौधा का उपयोग किया था, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ये लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, ठीक है। पूछा है, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, बताइएगा सही सही आंसर क्या होगा। जिनका जिनका आंसर है सौर ऊर्जा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।